छांगुर और उसके गुर्गों पर एटीएस और ईडी का फंदा कसता जा रहा है। गुरुवार को ईडी ने बलरामपुर और मुंबई में छांगुर के 14 ठिकानों पर छापा मारा। एटीएस ने बलरामपुर से एक और शख्स को गिरफ्तार किया है, लेकिन एटीएस को नीतू के कमरे से मिली एक लाल डायरी से कुछ अहम जानकारियां मिली हैं, जैसे कि छांगुर कई नेताओं को चुनाव के लिए पैसे भी दिया करता था। उन नेताओं के नाम भी डायरी में है। इधर छांगुर गैंग की पीड़ित लड़कियां रोज छांगुर के खौफनाक साजिश से पर्दा हटा रही हैं। देखिए खास पेशकश, डायरी बोलेगी राज खोलेगी। छांगुर की चॉकलेट ब्रिगेड, मिडिल ईस्ट से जुड़े सितार, 14 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, लाल डायरी ने उगले राज। छांगुर उर्फ जलालुद्दीन के यूपी से लेकर देश के कई राज्यों या फिर कहें विदेशों तक फैले धर्मांतरण के खेल में फंसे एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। और इन मामलों में जो सबसे अहम बात निकल कर आ रही है वह है छांगुर की चॉकलेट आर्मी, यानी ऐसे चॉकलेटी चेहरे वाले मुस्लिम लड़के देखने में जो आकर्षक लगें और लड़कियों पर अपना प्रभाव जल्द जमा लें। छांगुर की चॉकलेट आर्मी का ऐसा ही एक चेहरा है मेरठ का रहने वाला बदर अख्तर सिद्दीकी, जिसने कई हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, जिसकी कहानी खुद पीड़ित अपनी जुबानी बता रहे हैं। जब इन्होंने 2021 में मुझे सऊदी में बुलाया और वहाँ पर जब छांगुर से इन्होंने वीडियो कॉल पे बात की कि लड़की यहाँ पहुँच चुकी है और आप इसका धर्म परिवर्तन करवा दीजिए, वो छांगुर ने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पे पुलिस की नज़र है, मैं नहीं आऊँगा, मेरा मुरीद है वो आएगा जो अदीदलम शहर के अंदर है, जिसका नाम बदर अख्तर सिद्दीकी है। जब पता चला था मुझे कि इसके ऊपर जब पुलिस की नज़र है तो कुछ बड़ा करने वाले हैं, और ये जब धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, जैसे कि ये हमें नाम देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था इन्होंने धरती पलट, जो कि धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था धरती पलट। लड़की जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसको बोलते समान आ गया, ये इनका कोड वर्ड होता है। उसके बावजूद बदर अख्तर सिद्दीकी ने 3 दिन बाद वहाँ आया और मेरा धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे। मैं उसके लिए विरोध किया, वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। फिर 3 महीने के वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद मुझे वापस कर्नाटका भेज दिया गया। छांगुर की चॉकलेट आर्मी का सक्रिय सदस्य है बदर अख्तर सिद्दीकी, जो मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना इलाके के इस्लामाबाद का रहने वाला है, जिसकी पकड़ मेरठ के 2 दर्जन से अधिक गांवों पर है। और बदर अख्तर सिद्दीकी छांगुर की चॉकलेट आर्मी का वॉलंटियर बनकर धर्मांतरण की मुहिम को आगे बढ़ा रहा था। उसने मेरठ के सरूरपुर थाना इलाके के एक गाँव की लड़की को अपना शिकार बनाया था। सिद्दीकी पर सरूरपुर थाने में 2 मुकदमे दर्ज हैं। पहला मुकदमा 2019 में दर्ज हुआ, जबकि दूसरा 2021 में दर्ज किया गया था। बदर अख्तर सिद्दीकी को छांगुर का दाहिना हाथ माना जाता है, जो वेस्टर्न यूपी में नेटवर्क बना रहा था। गाजियाबाद में भी बदर ने अपने चॉकलेटी चेहरे की बदौलत एक लड़की को जाल में फंसाया था, जो लड़की 2019 से लापता है। लापता लड़की की बहन का आरोप है कि उसकी बहन के गायब होने के पीछे छांगुर और बदर अख्तर सिद्दीकी का हाथ है। सर, मेरी बहन ट्रैवल एंड टूरिज्म का कोर्स कर रही थी, जिस दौरान इससे बातचीत हुई बदर अख्तर सिद्दीकी नाम के आदमी से। इसने उसको बातचीत करना और इसको गाड़ियों में वो करना, उसको मैनिपुलेट करना चालू कर दिया। फिर उसको धीरे धीरे ऐसी लाइफ दिखाने लगा कि जैसे तेरे घर वाले तो तेरे लिए कुछ नहीं करेंगे, जो भी हूँ मैं ही हूँ, मैं तेरी सारी मॉडलिंग करवाऊँगा, जॉब करवाऊँगा। उसको इस तरह से अपनी बातों में वो बहलाने लग गया। फिर उसके बाद एक बार वो घर आई थी मेरी बहन, तो घर में भी अच्छे से उसका बिहेव नहीं था, किसी से ढंग से बात नहीं करती थी, चिड़चिड़ी रहती थी, कुछ भी बोल लो उसको कुछ भी अच्छा लगता ही नहीं था। फिर उसके बाद एक बार वो घर वापस आ गई, चली गई थी, इसमें जो कि बदर अख्तर सिद्दीकी ही लेके गया था। फिर उसने उस टाइम पे ब्रेन वॉश कर दिया। दोबारा जब वो गई तो उसने बताया कि ये इसको कुछ चावल वावल भी देता था पड़वा के। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड छांगुर बाबा को लेकर रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। छांगुर बाबा का एक और खतरनाक मॉडल का खुलासा हुआ है। छांगुर बाबा ने बाकायदा चॉकलेट आर्मी बनाई हुई थी और इसमें हैंडसम मुस्लिम लड़कों को शामिल किया गया था। और इस सीक्रेट रैकेट में जो सबसे खतरनाक नाम सामने आया है उसका नाम है बदर अली सिद्दीकी। बदर अली सिद्दीकी मेरठ के किदवई नगर का रहने वाला है।
फिलहाल वो फरार है। लेकिन जब हमारी टीम ने वहां के लोगों से उसके बारे में जानकारी जुटानी चाहिए तो उन्होंने कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उधर मेरठ में बदर सिद्दीकी के पड़ोसी और उसके दोस्त ने कैमरे पर बताया कि बदर की सोसाइटी ठीक नहीं थी। रागिब जी, यहाँ कौन रहते थे इस घर में? और ये महमूद थे, महमूद सिद्दीकी। अच्छा, जी जी, उनके लड़के का नाम राजा था। अच्छा, कहाँ है ये? अब इनका कुछ नहीं पता, ये तो यहाँ से बेच के चले गए 5-7 साल पहले। अच्छा, तो आपके सामने रहते थे ये? जी जी। कौन थे, क्या इनका किस तरह के लोग थे? बस ये तो उसमें LIC में एजेंट थे इनके, जो वो थे महमूद जो थे। ये राजा कैसा था ये? राजा तो बस अपना बचपन में हमारे साथ रहा, जब तो इतना पता नहीं था, लेकिन अब बाद में तो इसकी काफ़ी अफवाह उड़ी है क्या क्या? कि बस मतलब ऐसे ही गलत सोसाइटी में रहा है, इसका सोसाइटी ऐसी थी इसकी गलत। लेकिन ऑफ कैमरा पड़ोसी ने बताया कि बदर रंगीन मिजाज का था, कॉल सेंटर में नौकरी करता था, जिम ट्रेनर भी था और कई लड़कियों के साथ उसका अफेयर भी था। हालांकि मेरठ पुलिस ने उससे जुड़े सारी जानकारी ATS को दे दी है। ATS जो है इस संबंध में विवेचना कर रही है, अनुसंधान कर रही है। उसी में एक एडिशनल इनपुट आया था कि 2019 में एक आदमी था जिसका शंकर बाबा के साथ भी लिंकेज था, जिसने धर्मांतरण का केस आया था, जिसमें एक 2019 में भी FIR की गई। तो उसके संबंध में जो इनपुट है वो ATS को दे दिया गया है और साथ में उस पर और पड़ताल की जा रही है ताकि इसमें से और भी कोई नए पहलू आएंगे उसके बारे में भी सभी को अवगत कराया जाएगा और साथ में वो अनुसंधान में जोड़ा जाएगा। छांगुर की चॉकलेट ब्रिगेड में शामिल लड़कों को सोशल मीडिया पर खुद को हिंदू बताकर हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की ट्रेनिंग दी जाती थी। हर जिले में ऐसे नेटवर्क सक्रिय थे। ये लोग लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते, निकाह का वादा करते और इसके लिए धर्मांतरण की शर्त रखते और फिर खाड़ी देशों में बढ़िया नौकरी के नाम पर भेज देते थे, जहां इनका शारीरिक शोषण होता था। माना जाता है कि बदर अख्तर सिद्दीकी कई लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर मिडिल ईस्ट भेज चुका है। छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है और जिनसे मैं पीड़ित हुई हूँ उनके फादर अबू हुरैरा अंसारी द्वारा 10 से ऊपर धर्मांतरण हो चुका है। अगर उनको जब तक पकड़ा नहीं जाएगा ये खुलासे पूरी तरह से नहीं होंगे। इधर छांगुर के पीड़ित लगातार मीडिया के सामने आकर छांगुर और उसके गुर्गों की पोल खोल रहे थे, तो उधर ईडी छांगुर के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गुरुवार की भोर से ही बलरामपुर में छांगुर के 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी शुरू हो गई थी। बलरामपुर धर्मांतरण मामले में अब छांगुर बाबा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे मामले में अब ईडी की भी एंट्री हो गई है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये आप देख पा रहे हैं आसिफिया हुसैनी कलेक्शन, ये छांगुर बाबा का ही बताया जाता है कि पूरा कॉम्प्लेक्स है और आज आप बाहर देख रहे हैं कि ये फोर्सेस तैनात हैं क्योंकि अंदर ईडी की टीमें मौजूद हैं। बलरामपुर में करीब 12 से 14 जगहों पर ये पूरी रेड चल रही है। तमाम दस्तावेज़ों को सुबह से ही खंगाला जा रहा है। करीब अलग अलग टीमें यहाँ पर आई हुई हैं जो लगातार अपने इस पूरे काम को अंजाम देने का काम कर रही हैं। सुबह 5 बजे से अलग अलग ठिकानों पर एक साथ ईडी की तमाम टीमें पहुँची हुई हैं। तमाम दस्तावेज़ों को खंगाला जा रहा है, तमाम चीज़ों को खंगाला जा रहा है। 100 करोड़ के आसपास की जानकारी तो सिर्फ STF की तरफ से दी गई थी। इसके अतिरिक्त करीब बड़ी संख्या में ये रकम होने की बात सामने आ रही है। फ़िलहाल इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि फोर्स यहाँ पर मौजूद है और अलग अलग जगहों पर ये पूरी छापेमारी चल रही है। हवाला का पैसा, विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये छापेमारी हुई और ईडी की 7 टीमें छापा मारने में लगी रहीं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं बलरामपुर में उस दूसरे ठिकाने पर जहां पर ईडी की रेड चल रही है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि वो किला जहां जिसको ध्वस्त किया गया था और बाहर आप देख सकते हैं कि जवान सुरक्षा में तैनात हैं। सुबह करीब 3-4 बजे के आसपास टीमें यहां पर पहुंची हैं और उसके बाद से अब तक करीब 6 घंटे का समय लगभग होने वाला है और ये अब तक रेड यहाँ पर लगातार चल रही है। इसी तरह करीब अभी हम पहले भी ठिकाने पर गए थे और अभी दूसरे ठिकाने पर पहुंचे हैं और यहाँ पर भी ये रेड लगातार जारी है। हवाले की रकम, अलग अलग जगहों से ट्रांजैक्शन, कई विदेशी खातों से बड़ी रकम, करीब 100 करोड़ के आसपास का इनपुट STF की तरफ से दिया गया था, जिसकी जानकारी अब तक STF के पास थी। वो जानकारी पूरी ईडी को दे दी गई थी। ऐसे में अब ईडी ने 12 ठिकानों पर बलरामपुर में और 2 अन्य ठिकानों पर मुंबई में अपनी रेड आज सुबह डाली है और जांच लगातार अभी फिलहाल यहां पर जारी है।
ईडी ने मुंबई के बांद्रा ईस्ट और माहिम वेस्ट इलाके में स्थित 2 अलग अलग बिल्डिंग में शहजाद शेख नाम के शख्स के यहाँ छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक छांगुर के करीबी जमालुद्दीन उर्फ नवीन ने शहजाद शेख के अकाउंट में 2000 रुपए ट्रांसफर कराए थे। ईडी को शक है कि ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। शहजाद शेख उर्फ इलियासी रईस के बांद्रा ईस्ट स्थित कनकिया पेरिस की 20वीं मंजिल पर फ्लैट और माहिम वेस्ट के रिजवी हाइट्स की 5वीं मंजिल पर ईडी की रेड पड़ी। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने धर्मांतरण से जुड़े दस्तावेजों के साथ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी बरामद किए हैं। छांगुर ने विदेश से मिला पैसा किस किस को ट्रांसफर किया, इसके लिए नेटवर्क को खंगाला जा रहा है। वहीं एटीएस की तरफ से जो एफआईआर दायर की गई है उसमें जो दस्तावेज दिखाए गए हैं उसके मुताबिक छांगुर की इमारत को आतंकी ट्रेनिंग कैंप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। विदेशी फंडिंग से 1 साल के अंदर ही छांगुर ने शोरूम, आलीशान बंगला, फॉर्च्यूनर, फ्रेटा जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदी। दस्तावेज से यह खुलासा भी हुआ कि नीतू उर्फ नसरीन मूल रूप से चेन्नई, तमिलनाडु की रहने वाली है। नीतू, नवीन और समाले ने 2015 को इस्लाम धर्म स्वीकार कर अपना नाम जमालुद्दीन, नसरीन और सबिया रख लिया था। इसके बाद भी इनके पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक खाते उनके हिंदू नामों से ही ऑपरेट होते रहे। शपथ पत्र, भूमि के बैनामे में भी हिंदू नामों का प्रयोग किया गया। इन दस्तावेजों के मुताबिक लखनऊ रीजनल पासपोर्ट कार्यालय में नीतू का जो पासपोर्ट बना वो जाली है। नीतू की पासपोर्ट संख्या 22658867 जिसकी वैधता जून 2024 तक थी, उसमें उसकी उम्र 11 अगस्त 1982 लिखी है। इस पासपोर्ट पर वो 2014 से 19 तक 19 बार यूएई की यात्रा कर चुकी है। नीतू का दूसरा पासपोर्ट है जिसका नंबर 23672063 है। इसमें उसकी जन्मतिथि 8 जून 1979 लिखी है। एफआईआर के दस्तावेज के मुताबिक नीतू के 8 बैंक खाते हैं। पहला, बैंक ऑफ इंडिया का बचत खाता, दूसरा पेटीएम बैंक, तीसरा बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता, चौथा बैंक ऑफ बड़ौदा का दूसरा खाता, पांचवा बैंक ऑफ बड़ौदा का तीसरा खाता, छठा आईसीआईसी बैंक का खाता, सातवां एचडीएफसी बैंक का खाता और आठवां एसबीआई में खाता। वहीं नवीन घनश्याम रोहरा के भी 6 अकाउंट बैंक में हैं। पहला पेटीएम बैंक है, दूसरा खाता बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तीसरा खाता भी बैंक ऑफ बड़ौदा में है और चौथा खाता आईसीआईसीआई बैंक में है, पांचवा खाता एचडीएफसी बैंक में है और छठवां खाता भी एचडीएफसी बैंक में है। इसी तरह अस्वी इंटरप्राइजेज, अस्वी चैरिटेबल ट्रस्ट, आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन और बाबा ताजुद्दीन अस्वी बुटीक से जुड़े 8 बैंक खाते पाए गए हैं। सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि योगी राज में दोषियों को बख्शा नहीं जाता है। चाहे धर्मांतरण हो या कोई भी अपराध, कानून का डंडा चलना तय है। बिना जन आंदोलन के, जनता जनार्दन के सहयोग से, और एक जन आंदोलन सभी का नजर इस व्यवस्था, हमारे मोहल्ले में कौन रहता है, मेरे गली में कौन रहता है, कौन व्यक्ति कहाँ निवास करता है। लेकिन आप देखेंगे आदरणीय योगी जी पिछले 8 वर्षों जब से सरकार बनी है, आप देखें गुंडागर्दी हो, धर्मांतरण हो और किसी प्रकार के, भले सपा के लोग आरोप लगाते रहे, सपा के लोग पेट में उनके न पचे, चाहे कावड़ यात्रा की बात, इसकी बात राजनीति पॉलिटिकल उठाते रहते हैं, आप देखते रहते हैं। लेकिन आज कितनी उनके समय में किसी धर्मों में 24 घंटा लाइट आती, किसी में नहीं। हम लोग किसी धर्म का त्योहार हो वह हो, उसके लिए भी हम 24 घंटा देते हैं और नजर भी रहता है किसी प्रकार का दंगा न फसाद। उसी कारण पिछले 8 वर्षों से कोई दंगा फसाद राज्य के अंदर नहीं हुआ। छांगुर का असली काम तो अवैध तरीके से धर्मांतरण कराना था, लेकिन पता चला है कि उसकी कोशिश थी कि वो सियासत में भी अपनी मजबूत पैठ बनाए। इसका खुलासा जांच के दौरान छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के कमरे से मिली एक लाल डायरी से हुआ, जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम भी मिले हैं जिन्हें चुनाव में पैसे दिए गए थे। डायरी के मुताबिक छांगुर ने उतरौला के एक पूर्व पुलिस अधिकारी को अगले विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाने की तैयारी कर रखी थी। सूत्रों के मुताबिक पूर्व प्रत्याशी को 90 लाख रुपए भी दिए थे, फिर भी वो चुनाव नहीं जीत पाया। बलरामपुर के अलग अलग चुनाव में छांगुर पिछले 10 सालों से सक्रिय रहा है। पंचायत चुनाव हो या विधानसभा, उसके दखल के बिना स्थानीय राजनीति अधूरी रहती थी। उसकी पुलिस प्रशासन में पहुंच बहुत थी, जिसका वो फायदा उठाता था। छांगुर के अत्याचार से परेशान लोगों ने अब अपनी जुबान खोलना शुरू किया है, जो बता रहे हैं कि लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता था, सिगरेट से जलाया जाता था, अश्लील वीडियो बनाकर लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था। इन्होंने उसके बावजूद इनकी पैसे की डिमांड शुरू हुई। लगातार अश्लील वीडियो के आधार पर मेरे से पैसे लेते रहे। कम से कम इन लोगों ने 10 लाख रुपया मेरे से ऑनलाइन ट्रांसफ़र करवाए, कभी किसी के खाते में, कम से कम 25 से 26 अकाउंट्स के अंदर।
तब भी इनकी मानसिकता यहाँ ख़त्म नहीं हुई। पीड़िताओं के मुताबिक छांगुर गैंग में जो लोग शामिल थे उनका पूरा परिवार ही धर्मांतरण के काम में लगा हुआ था और हर एक की भूमिका तय थी। जो उम्मी रकीबा है, नीतू की दोस्त है, ये नीतू से बराबर संपर्क करती थी, बल्कि छोटा मोबाइल रखती थी। एंड्रॉयड फ़ोन से ये लोग कभी बात नहीं करते और अपने सिम का कभी इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे के नाम का इस्तेमाल करते हैं। और जो इनका जो भाई है, जो डॉक्टर है पेशे से, डॉक्टर अबू सईद अंसारी, ये मुस्लिम लड़कों का मतलब जो कन्वर्ट कराते हैं लड़कों को, उनका खतना कराता है, क्योंकि खतना कराए बगैर मुसलमान नहीं बना जा सकता है। तो ये पूरी फैमिली जो इनकी है ना, सबके काम अलग अलग बटे हुए हैं। जैसे वो खतना कराता है, एक भाई है मुफ्ती जो मुस्लिम लड़कों की शिक्षा दीक्षा का काम करता है। इनकी माँ है जो औरतों की शिक्षा दीक्षा काम करती हैं, जिनका नाम है सईदा खातून। अबू हुरैरा जो हैं, ये इनका काम अगर देखें, इनके परिवार का काम देखें तो ये 40 साल पुराना धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। अगर इनकी गिरफ्तारी की जाएगी तो ये सब सबूत के साथ मिल जाएगा। इधर बलरामपुर में एटीएस ने एक और गिरफ्तारी की है। एटीएस ने दर्ज मुकदमे में नामजद रशीद पुत्र लिल्लाही को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी बुधवार रात में एटीएस ने मधुपुर गांव से की है। रशीद छांगुर के गिरोह में शामिल था। छांगुर के कई पुलिस अफसरों से अच्छे संबंध थे। उसके करीबी के मुताबिक छांगुर को एक पूर्व आईपीएस अधिकारी बचा लेता था और उसी पूर्व आईपीएस के कारण ही छांगुर और उसकी साथी नीतू 2 महीने तक पुलिस और एटीएस को चकमा देकर लखनऊ में ही छिपे रहे। उसी अधिकारी ने छांगुर के लिए वकीलों की टीम भी तैयार करवाई थी। सूत्रों के अनुसार छांगुर लगातार लखनऊ जाकर अपनी पैरवी करता था। जलसों में वो पुलिस अधिकारी को चीफ गेस्ट बनाकर भी प्रचार करता था। लेकिन अब जैसे जैसे पूछताछ बढ़ी है, खुलासे भी होते जा रहे हैं। धर्मांतरण की आड़ में छांगुर बाबा का गिरोह महिलाओं के साथ शोषण करता था, उनका बलात्कार करता था, यहाँ तक कि सिगरेट से दागने का भी काम करता था। ये सारी बातें पीड़िताओं ने कबूली हैं। उनका कहना है कि ये सब कुछ उनके साथ किया गया और ये तक कहा गया कि देखेंगे तुम्हारे मोदी और योगी क्या कर लेंगे, तुम्हारे पैर काट देंगे, तुम्हारे हाथ काट देंगे। इस तरह की तमाम बातें भी कही जाती थीं। धर्मांतरण के साथ साथ महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार भी अब फिलहाल पीड़िताओं के साथ हो रहे ये बयान भी अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। ऐसे में अब शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा है। ईडी ने 12 ठिकानों पर छापेमारी करी है। तमाम अहम साक्ष्य भी ईडी के हाथ लग चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, बलरामपुर। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।